दूसरा क्वेश्चन मैं जो था ना वो मैं करता हूँ कि अगर मतलब हस्बैंड से कि कायनात के सबसे खूबसूरत मतलब या औरतों में से सबसे खूबसूरत औरत आपको कौन लगती है? अगर पहले 3 औरतों में से, यानी माँ भी आ सकती है डेफिनेटली, बहन भी, अगर पहले 3 औरतों में बीवी का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छे हस्बैंड होने की निशानी है। अगर नहीं आता तो गलती आपकी है। अच्छा, और औरतों से सवाल कि इस दुनिया में आपका आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करती हैं? अच्छा, ट्रस्ट वाला मतलब ये बोथ वेज है। बिल्कुल। अगर आप ट्रस्ट करेंगे ना तो ही ट्रस्ट डेवलप होगा। और जो आपने 3 औरतों वाली बात की ना, ये थोड़ा सा ना ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बनता नहीं है। माँ की वैल्यू समथिंग डिफरेंट होती है। जब आप compete करते हैं ना, देखें अब जो औरतों की बात कर रहे हैं, जो वाइफ्स हैं, उनको मेरे लिए टिप ये है कि जो मदर इन लॉ है ना, उसको सासी समझें, माँ नहीं समझें। हाँ, ये बड़ी ठीक गलती है। है। जो नंद है ना, उसको नंद ही समझें, बहन ना समझें। और जो मदर जो सासें हैं, वो उसको बहू ही समझें। जब होता क्या है, जब आप वो जगह लेने की कोशिश करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट वहां खड़ा होता है। मुकाम मिलता नहीं, एक्सपेक्टेशन वैसे ही सेट हो जाती है। मिल नहीं सकता, नेचुरली इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस हस्बैंड के पहली नंबर पे वालदा है, दूसरी पे बहन है, तीसरी पे बेटी है, उसकी वाइफ लिस्ट में आ नहीं रही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। ये लिस्ट ही गलत है। मैं आपसे मतलब सॉरी, मैं क्या, ये लिस्ट गलत है। वाइफ इज, देखें, ये लिस्टिंग में नहीं आती। माँ को आप कैसे लिस्ट में लाए 1 2 3 4 करेंगे, बहन को? मैं कह रहा हूँ कि वाइफ शुड बी इन द टॉप 3 पीपल। मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हर बंदे की अपनी जगह है। ये जगह है बेसिकली। यहाँ पे एक वो है बेसिकली कि आपकी वाइफ की आपने क्या ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप को समझा या नहीं समझा। बात ये है, क्या आपने किसी की इंपॉर्टेंस को अपने दिल में उसको अहमियत दी है या नहीं दी? एग्जैक्टली। लोग, मैं आपको बता सकता हूँ कि 80 to 90% मर्द फर्स्ट 3 में उनकी बीवी आती नहीं है। यार अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो इस्लाम ने बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दिया है। हर बंदे के हुकूक, बिल्कुल, ठीक है, उन हुकूक को अगर पढ़ लिया जाए और कोशिश करें उसकी पासदारी करें तो हर बैलेंस आउट खुद ब खुद हो जाए। हम अगले को फर्ज याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल, उसके हुकूक जो है ना, वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे ना, मेरा पर्सनल ये मानना है कि सबसे बड़ी स्ट्रगल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, वो है औरत का पर्दा। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में और भी लोग हैं, देवर भी है, जिसको हदीस में मौत कहा गया है। बाहर के बंदों को और बात है, देवर के बारे में खास तौर पे पूछा गया, लेकिन उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो मौत है। तो वो औरत बेचारी, मैं तो समझता हूँ वो स्ट्रगल करती है कि वो घर में भी पर्दे में रहती है, कोई उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, और वो बाहर जाती है तब भी पर्दा। देखिए, ये जो आप बात करें ना, ये केस टू केस है। ठीक है, अगर आपके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है, फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, आप घर अलग ले लें। अब घर में सास बहू के पर्दे ज्यादा हो रहे हैं और आप नहीं मैनेज कर, जो आपने पूरी 100% एफर्ट डाल दी और फिर भी नहीं मैनेज हो पा रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो जनरलाइज्ड है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं। सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आप अपने बच्चों से एक सवाल पूछते हैं कि डज योर मदर वैल्यू यू मोर और योर फादर मोर, उनका जवाब क्या होना चाहिए? यानी कि दोबारा बताएं क्वेश्चन, जिसमें नहीं है। बच्चों से अगर आप सवाल पूछते हैं, आप किसके बेटे हो? अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं कि किसके बेटे हो, मामा का या बाबा का। ये हम पूछ रहे हैं माँ के बारे में, कि आपकी मामा आपको ज्यादा वैल्यू करती हैं या आपके बाबा को ज्यादा वैल्यू करती हैं? ना, जवाब बाबा का आना चाहिए। एग्जैक्टली, जवाब बाबा का आना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाबा जो है वो सबसे पहले है। आप टेस्ट करते हैं मिनाज भाई को? नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये बात निकलवाना चाहता था कि बेसिकली बाबा सबसे पहले आते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं मामा तो हमें वैल्यू करती है ज्यादा, मतलब फिर आपका और बाबा का रिलेशन अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, सही बात है। इट्स ऑल अबाउट और ये बच्चे वीक पैदा करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, इट्स ऑल अबाउट जेस्चर। बिल्कुल, मैं आपको छोटी एग्जांपल दूं। बिल्कुल, मैं अक्सर जो है ना, ये मैंने सीखा, मैं एक वो था कि अक्सर मैं कोशिश ये करता था कि ना बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर माय वाइफ ना, उस चक्कर में मैं लेट हो जाता, आगे पीछे मैंने क्या चीज रह जाती, तो मैंने एकदम बेगम से कहा मैं आपके लिए कुछ कभी लेना चाहता हूँ लेकिन मैं रह जाता हूँ। तो मेरी बेगम ने मुझसे ये कहा कि मिनाज, इट्स ऑल अबाउट द जेस्चर, कोई मसला नहीं है कुछ लेकर आए या। तो मैं कभी कुछ नहीं होता था, बैठे बैठे ना, मतलब अब थोड़ी सी ऑनलाइन बात चली जाएगी कि ये पेंसिल रखी है ना, कोई बात अच्छी लगी तो मैंने कहा आपकी बात अच्छी थी, ये पेंसिल मेरी तरफ से, एंड शी वैल्यूड दैट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जेस्चर ना। मैं जब बाहर से आता हूँ, ये टिश्यू पेपर आपका हुआ ये टिश्यू, इट्स ऑल अबाउट जेस्चर सर, ये मैं रखूंगा। जेस्चर पे तो नहीं आप रखा देते हर दफा? हाँ, फिर यही हुआ, जब मैं जेस्चर ज्यादा हो गया ना, तो बेगम ने कहा बस ठीक है, पेंसिल देना शुरू हो गया, इतनी सारी पेंसिल जमा हो गई। देखो, बच्चों की स्टेशनरी लानी थी तुमने, तुम मेरे चक्कर मुझे देने के बच्चों की स्टेशनरी इकट्ठी कर रहे हो। अच्छा, मैंने फिर कुछ अरसे से ना घर में ना बुके फूल लाने शुरू किए ना, एक अम्मी के लिए और एक वाइफ के लिए। मुस्तफा ने ये अडॉप्ट किया,
ठीक है। अब मुस्तफ़ा जब बाहर से आता है तो मेरे बाहर लॉन है ना, तो वो 4 फूल तोड़ता है, एक दद्दा के लिए, एक अम्मी के लिए और अपनी 2 बहनों के लिए। अब वो देख रहा है, वो जो हम बात कर रहे थे ना, वो देख रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसा आपका रिलेशनशिप, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पता कि मम्मा पापा लड़ाई भी करते हैं। ये नहीं कि हम लड़ते नहीं है, ऐसा हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप मियां बीवी में लड़ाई, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पता हम लड़ते अलग हैं, कि बच्चों को पता ना चले, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब आप कहते हैं बच्चे बैठे नहीं लड़ रहे, तो 90% तो अगली दफा तो गुस्सा उतर ही चुका होता है, ठंडा होता ही नहीं है, दोबारा बात होती नहीं। लेकिन हाँ, कोई अगर सीरियस इशू तो फिर हम अलग से बात करते हैं उसके ऊपर। जिस तरह से आप रखेंगे बच्चे आपके वैसे ही रखेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो अपनी वाइफ्स की बात कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और चीजों को नॉर्मलाइज करें। अलग से अपने ऊपर हावी ना करें, यार बेगम के घर जाना एक मुश्किल काम है, नहीं, वो भी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ है, इसको ब्लेंड करें। जैसे आपकी लाइफ ब्लेंड हुई है ना, उसको भी ब्लेंड करें। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शादी से पहले जितनी तफरीह फन करना है ना बैचलर लाइफ में, वो आप कर लें। शादी के बाद बैचलर लाइफ नहीं होती। ये जो हर वक्त का घूमना फिरना होता है ना, तो आप के बारे में बात कर रहे हैं यार हर चीज नहीं बोली जाती ना। तो हर वक्त का जो घूमना फिरना होता है ना, वो नहीं होता। इंटरटेनमेंट चेंज करें, इंटरटेनमेंट चैनल्स चेंज करें। अपनी वाइफ तो घूमे फिरे, लेकिन बेगम के साथ फिरे, बेगम के साथ भी फिरे, और दोस्तों के साथ भी फिरे, दोस्तों के साथ जैसे हम लोग करते हैं। हमने कभी लंबे ट्रिप पे जाना हो ना, हम एक दिन पहले बेगम को घुमा के आ जाते हैं। सर आप बैलेंस करें ना, एग्री, आप थ्रू आउट बैलेंस की बात करें, लेकिन ये ना हो कि आपने महीने में 1 दफा घुमाया 6 दफा चलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, वो हस्बैंड वाइफ जिनका रिलेशनशिप खराब हुआ हुआ है, जिनका बिल्कुल एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, एक कम्युनिकेशन बबल आया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो बिल्कुल आपस में बात नहीं कर रहे, मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर जो कम्युनिकेशन बबल है वो इस या तो शैतान के वसवसे से आता है या आपके रिलेशनशिप की वीकनेस से आता है, ठीक है, या तीसरी बात यह है कि बगैर किसी वजह की भी आ जाता है। कोई ऐसी बात थी जो कि सेंसिटिव नहीं थी और आपने उसको सेंसिटिव बना के अपने पे सवार कर लिया कि ये उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर सेंसिटिव बात थी और अगले ने उसका ख्याल नहीं रखा। और सबसे बड़ी गलती हस्बैंड यहाँ पे करते हैं कि अच्छा 3 दिन से आप नाराज हैं, मुझे तो पता नहीं चला। अच्छा, मैं 3 दिन से नाराज हूँ, आपसे बात नहीं करी, आपको अभी तक पता नहीं चला। तो ये जो बबल को कैसे वो करें, उसमें आप भी बताएं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, औरत वाइफ्स की साइकी समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक पूरा एक देखें, आप इस तरह से समझें, आप कोशिश कर सकते, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप कोशिश कर सकते, एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप कोशिश करें। और कोशिश में जब तक आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर रहे, एग्जैक्टली, वो आप कोशिश सही तरह नहीं कर रहे, जब तक आप अकेले में वाइफ के साथ बात बैठ के इनिशिएट नहीं करे बात को और उसको खत्म नहीं करना चाह रहे। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि जो लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है सबसे पहले बीच में। मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि लोगों को आप बिल्कुल इन्वॉल्व न करें पहले 3-4 महीने, जब कम्युनिकेशन बबल डेवलप हुआ हुआ है। तो बेडरूम की बातें बेडरूम तक रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। खुद रिजॉल्व करें, खुद बात करें और मल्टीपल ट्राइज करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, यानी अल्लाह ताला से मांगे गिड़रा के, अल्लाह मुझे हमारा ठीक कर दे, रिलेशन गैप आया हुआ है, और बात करेंगे, देखें हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है, और आपस में इकट्ठे बैठ कर रिजॉल्व करें, अच्छी बातें करें। जब भी कम्युनिकेशन गैप होता है ना, शैतान आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। मेरे वाइफ में हमेशा ये रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई बात ऊपर होती है तो वी टॉक, और मेरी वाइफ उसमें पहल करती है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, माशाल्लाह शी इज वेरी अमेजिंग। कुछ तो 11-11 13-13 साल हो जाते हैं कपल्स, उनका आपस में बात नहीं की होती उन्होंने, और वो बेटे बाप को, वाले साहब को ये कह दो, वाले साहब को वो कह दो, और सुभान अल्लाह इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। वन शुड इनिशिएट, जैसे आप बात करते हैं, टू टॉक बात आप। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये वैसे भी अप्लाई होता है। अगर फर्स्ट करें कि आपको कोई बात बुरी लगी और मुझे पता चल गया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आके पूछूं, था भाई आपको मेरी बात बुरी लगी है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब मैं आई बिलोंग टू कम्युनिकेशन ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री ना, तो मुझे मालूम है ये एसेंस कितना। अच्छा, मैंने खुद देखा है कि हस्बैंड्स और वाइफ व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ यार ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है यार, सामने तो मैदान में और सामने व्हाट्सएप पे लड़े, जिहादी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं, अब बात ही नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई बात करो ना, नहीं वो बात नहीं हो रही, वो व्हाट्सएप पे ना लिमिटेड एक्सप्रेशंस नहीं है ना आपके, आप हो सकता है हंसते कुछ बात कर रहे हो, जोक कर रहे हो, अगले को बुरा लग जाए। सो स्टार्ट करें किसी रोमांटिक जुमले से, हंसी मजाक से, जरूरी नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ डोंट बी अ फॉर्मल, जस्ट बी व्हाट यू बी ना। आप नॉर्मल रखें। मैं कह रहा हूँ सवारे नहीं, इस चीज को सवारे नहीं। अगर आपके देखें, अगर आपका वाइफ से रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा ना,
एक तो कवाम की तरीके से आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने उसको पूरी रिसोर्सेज नहीं दी तो कल को वाइफ खड़े होके कह सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा दिया, गाड़ी दी, जेवर दिया, हर किस्म का सुकून आसाइशें दी, लेकिन मुझे दीन नहीं दिया। ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा इसको। मैं बार बार इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर फॉल्ट घर में भी हो रहा है ना, एक्सेप्शंस आर देयर, घर में फॉल्ट है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द मैन ऑफ द हाउस। मैन ऑफ द हाउस इज नॉट अ स्मॉल टर्म। यस, बी अ मैन। मैं तो कहता हूँ लड़कों को कि जो